Hello, good afternoon, guys. I hope all of you are doing well. Welcome back to our channel, and today we're gonna talk about the match that happened yesterday between Gujarat and Punjab. देखिए दोस्तों, टेम्पलेट फिर से वही रहा, चेजिंग टीम ही जीत रही है और हम ये पहले दिन से ही बोलते आ रहे हैं कि लास्ट 3 साल से यही चल रहा है कि चेजिंग टीम मैच जीत रही है। टॉस जीत कर फील्डिंग करना, अब तो ऐसा लग रहा है कि कोई बैटिंग लेना ही नहीं चाहेगा अनलेस इट्स अ डे गेम। जब डे मैचेस होंगे जो सैटरडे और संडे को होंगे 3:30 बजे वाला मैच, आई थिंक उसमें टीम्स बैटिंग करना प्रेफर करेंगी। बट जब तक ये शाम के 7:30 वाले मैच चलेंगे, आई थिंक टीम्स आर गोइंग टू फील्ड फर्स्ट फॉर श्योर। सो कल के मैच की अगर हम बात करें, आई आई वुड नॉट से इट वाज अ कन्विंसिंग विक्ट्री फॉर पंजाब, क्योंकि थोड़ा सा जिटरी हो गया था इनके लिए जब प्रसिद्ध कृष्णा ने बहुत ही अच्छा स्पेल डाला और 3 विकेट ले गए थे वो। बट ओवरऑल आई थिंक इट वॉज अ वेरी गुड परफॉर्मेंस। वाई आई से दिस, क्योंकि चहल ने अच्छी बॉलिंग करी और विजय कुमार वैशाख जो कि इनके नए बॉलर हैं, हालांकि 2-3 साल से खेल रहे हैं इनके लिए, बट काफी अच्छी बॉलिंग करी उन्होंने, 3 विकेट लिया। और द गुड पार्ट इज दैट जो बैट से रन लग रहे थे वो फ्लो में आ रहे थे, और नया बैट्समैन जो कूपर कॉनली ऑस्ट्रेलिया का फाइंड 1 डाउन आया, 22 ईयर्स ओल्ड का, ही इज 22 ईयर्स ओल्ड, एंड उसने 72 रन्स की बहुत ही अच्छी पारी खेली। अगर आप देखें तो बॉलिंग अच्छी हो रही थी। हाँ, प्रसिद्ध कृष्णा के आने के बाद जो 3 विकेट लगातार गए उससे लग रहा है कि मैच थोड़ा फंस गया था। बट जब तक कूपर कॉनली खेल रहा था और प्रभ सिमरन ने भी काफी अच्छी स्टार्ट दी थी, 37 का स्कोर उन्होंने भी किया था, तो आई थिंक ओवरऑल इट वाज अ वेरी गुड परफॉर्मेंस बाय द पंजाब किंग्स टीम। The template remains the same. Teams are chasing first, and I think it is going to continue today as well. Today we're gonna see two teams lock horns at Lucknow, जो हमारा एकाना स्टेडियम है। हिस्टोरिकली अगर हम देखें गाइस, तो लखनऊ की जो पिच है वो थोड़ी स्लो है, ऑल्दो इट्स अ ब्लैक सॉइल पिच, बट वहां पे बाउंस थोड़ा लो रहता है। हमने देखा है कि पिछले 2-3 साल में ना वहां पे स्कोर थोड़ा कम बनता है। 135, 140, 145 का स्कोर भी डिफेंड किया है टीम्स ने इन द पास्ट। सो आज का मैच बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। क्यों? क्योंकि अगर आप लखनऊ की बैटिंग लाइनअप देखोगे तो दे हैव अ लॉट ऑफ फायर पावर एट दी टॉप। उनके जो टॉप के 4 प्लेयर हैं, अगर वो नहीं चलते हैं, जो कि अगर हम बात करें मार्करम, मिचेल मार्श, निकोलस पूरन और ऋषभ पंत, इन चारों पे ये ओवरली डिपेंडेंट है। और एक चीज और नोटिस करने वाली ये है कि अगर ये इन चारों पे नजर डालें तो इनमें से 3 तो ओवरसीज ही हैं, which means that they would have to depend a lot on their Indian core of bowlers. So it would be interesting to see what lineup do they field. And I am going to talk about the stats of this match, the head-to-head between these two teams, and the tentative playing 11s that I think would take the field today. And also today also going to talk about the key players who I think will perform tonight. So let's see कितनी prediction हमारी सही रहती है। Let's talk about the playing 11s. अगर हम बात करें दिल्ली की टीम की गाइस, तो अक्षर पटेल ने ये बोल दिया है कि केएल राहुल इज़ गोइंग टू ओपन द इनिंग्स, एंड इट इज़ गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी कि ये इनका ओपनिंग पार्टनर कौन रहता है, क्योंकि दे हैव ऑप्शंस। अभिषेक पुरेल से भी करा सकते हैं, दे ऑल्सो हैव पृथ्वी शॉ, एंड they have a wonderful batsman in Pathum Nissanka, who's playing for Sri Lanka and he's been playing some fantastic innings. But अगर हम फिर नीचे जाएं बॉलिंग में, तो फिर ये समझ में आता है कि इनकी जो, अगर इन्होंने निशंका से ओपनिंग करा दी तो इनके पास जो है बॉलिंग में इंडियन बॉलर्स पे डिपेंडेंट हो जाएंगे काफ़ी ज़्यादा। तो मुझे लगता है लुंगी इंगीडी विल डेफिनेटली फाइंड अ प्लेस इन द टीम, and post that Chamira is also one of the very good options who can probably swing the ball up front. And then because Lucknow की जो pitch है वो थोड़ी slow है, they have 3 very good spinners in Akshar Patel, Kuldeep Yadav and Vipraj Nigam, who can also hit the long handle if there is a need. So मुझे लगता है कि they will start with Prithvi Shaw along with Rahul and Nitish Rana, who can also bowl a little bit of spin. He will, slot down at 3, and then
आई थिंक डेविड मिलर और ट्रिस्टन स्टब्स जो हैं इनके मिडल ऑर्डर को बहुत ही अच्छी मजबूती देते हैं। और अक्षर पटेल उसके बाद नंबर 6 पर आएंगे। एंड देन यू विल हैव सम ऑलराउंडर्स इन these guys can bat as well a little bit. Akshar Patel के बाद विपराज निगम can bat. uh, I think Delhi is a very balanced side. The best part about Delhi's team this year is that they have backups. मिचेल स्टार्क अभी कुछ टाइम में वापस आ जाएंगे, ऑल्दो अभी पता नहीं है कि ये कब वापस आएंगे, but I think Mitchell Stark is going to come back, and then probably Chamira can make way for him. But Lungi Ngidi has been bowling beautifully, and especially जब ये लोग दिल्ली अपने होम ग्राउंड पे खेलेंगे, लुंगी इंगीडी का जो स्लोअर वंस है they would also come in handy. So overall I think Delhi looks a very balanced side, and if they do not qualify for the playoffs this year, it would be a very surprising for me. But if we then now move over to Lucknow, like I said before as well, लखनऊ जो है वो अपने टॉप ऑर्डर पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। ऊपर के 4 प्लेयर उनके चलने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, अनलेस वरना ये होगा कि उनका इंडियन जो बैटिंग लाइनअप है, आई मीन इफ़ यू स्क्रॉल थ्रू, they start with Markram and Puran, sorry, Markram and Mitchell Marsh, and then one down they have Puran, then Rishabh Pant, Ayush Budoni, Abdul Samad. So ये जो इनका बैटिंग लाइनअप है, यहाँ पे कहीं ना कहीं देखो आयुष बुदनी अच्छा तो बहुत खेल रहा है, आई मीन नो डाउट अबाउट दैट, ही ऑल्सो गॉट सिलेक्टेड फॉर इंडिया, ऑल्दो ही डिडंट प्ले अ मैच, बट ही वॉज इन दी 15. सो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अब्दुल समद और आयुष बदूनी को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, एंड ऋषभ पंत आई थिंक ही गॉट टू हैव अ वेरी गुड सीजन दिस ईयर, क्योंकि 2 साल से उनका बल्ला ज़्यादा चला नहीं है आईपीएल में, एंड जो प्राइस टैग का प्रेशर रहता है ना प्लेयर्स के ऊपर, आई थिंक दैट प्लेज अ रोल. Although I'm not sure if Rishabh Pant is feeling the heat or not, but yeah, it's going to be very interesting to see how Rishabh Pant plays, because if again I'll repeat myself, if the top 3 or 4 won't fire for Lucknow, it's going to be very difficult for them. You talk about their bowling lineup, they have a lot of options. Mayank Yadav हैं इनके पास, मोहम्मद शामी हैं, आवेश खान हैं, सो दिग्वेश राठी हैं जिन्होंने लास्ट ईयर अच्छी बॉलिंग की थी, ऑल्दो फाइन बहुत लग गए थे उनके ऊपर सेलिब्रेशंस पे उनकी, बट आई थिंक ही बोल्ड रियली रियली वेल. सो आई वुड बी वेरी इंटरेस्टेड टू सी कि क्या लाइनअप ये उतारते हैं, कौन से इंडियन बॉलर्स के साथ ये उतरते हैं. Like I said, key players for me in today's match is going to be Markaram for Lucknow, and I think KL Rahul for Delhi. Both of them are openers. Markaram can also bowl a little bit of spin if required in the power play. If there are left-handers batting, then he can probably bowl in the power play. Let's see what happens tonight. But again, I think the template is going to remain the same. Teams are going to chase and take try to win the match from there. I hope all of you are enjoying this content. Please like, subscribe, and share with your friends, and please give any suggestions if there are. Thank you so much for watching, guys. Have a very good day.